बन गया बेटा। करना क्या है इसमें हम लोग को, इसमें हम लोगों को बेटा HBr लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आपको HBr लगाना है। ध्यान रहे, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ब्रोमीन जो है यहाँ आएगा और H को आप यहाँ लगा दीजिए। डबल बॉन्ड आपको गायब कर देना है, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। आवाज बेटा ठीक आ रही है तो सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट बन गया सबका बेटा ये। हाँ सर। ठीक। चलिए, तो बेटा अपना पहला वाला खत्म हो गया, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन कर रहे थे। अब करेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। चलिए ना, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन बेटा दो तरीके से होता है। एक है सिंपल एडिशन ऑफ ब्रोमीन, दूसरा है बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। पहला है बेटा आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 और नॉन आयनिक सॉल्वेंट। फर्स्ट वन है बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 और नॉन आयनिक सॉल्वेंट। सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। सेकेंड इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। ये दो तरीके हैं, दोनों हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। First is addition of bromine in CCl4 or non-ionic solvent. Second is addition of bromine in water. तो पहला करना है बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 और CH2Cl2 भी होता है, ध्यान रखिएगा। दो चीज है, CCl4 भी आपका नॉन आयनिक है, CH2Cl2 इज ऑल्सो नॉन आयनिक, नॉन आयनिक है। अब आप बोलेंगे CHCl3 के साथ होगा या नहीं होगा, तो बेटा देखो ऐसा है ना कि ये बेस्ट पॉसिबल रहा होगा, इसीलिए ये स्टैंडर्ड बन गया है कि लोग ब्रोमीन इन CCl4 ही ऐड करते हैं। अब ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, बट वहां साइड रिएक्शन हो रहे होंगे, ठीक है, या वहां पे यील्ड थोड़ा कम होगा। यहाँ पे ये दोनों ही बेस्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl, तो बेटा ये अपना एक एल्कीन है और ये अपना ब्रोमीन है। अब सोचो ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड में कैसे ऐड हो सकता है। देखो डबल बॉन्ड तो अपने को पता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो डबल बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो डबल बॉन्ड को बेटा प्लस चार्ज चाहिए। डबल बॉन्ड माइनस को रिपेल करता है। अगर आप यहाँ पे बेटा किसी तरीके से लेट से Br माइनस अगर ले आते हैं, तो Br माइनस को ये रिपेल कर देगा, ये इसको भगा देगा यहाँ से, समझे बात को। Br माइनस को ये रिपेल कर देगा, क्लियर है ये। तो हम लोग को किसी भी तरीके से बेटा Br प्लस चाहिए, तो Br प्लस कैसे आएगा सोचो। ये बेटा अपने आप Br प्लस और Br माइनस में शिफ्ट करेगा, एक बन जाएगा Br प्लस और दूसरा बन जाएगा Br माइनस। बेसिकली ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब क्वेश्चन ये हेट्रोलिसिस क्यों करेगा। देखो ये हेट्रोलिसिस इसलिए करेगा क्योंकि इस ब्रोमीन को प्लस नहीं होना है। ये गलत बात होगा अगर हम लोग ये सोचेंगे कि ये Br माइनस हो गया, ये ब्रोमीन प्लस हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। ये ब्रोमीन प्लस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लस हो रहा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन ये दे देगा,
बेसिकली पहले इस डबल बॉन्ड पहले ये डबल बॉन्ड प्रॉमिस करता है इस ब्रोमीन को कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ये नहीं प्रॉमिस कर रहा है पहले तो ये ब्रेक नहीं करता है। आप समझ रहे हैं मतलब बात को? प्रॉमिस का मतलब ये नहीं कि अग्रीमेंट वगैरह करता है, ये दोनों आस पास चले आते हैं, इस ब्रोमीन को लगता है, गारंटी हो चुका है कि ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आने वाला है, तभी ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ता है। मतलब पहले ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये होने वाला है। हम लोग को बेटा डबल बॉन्ड में प्लस चार्ज ऐड करना होता है। यहाँ प्लस कैसे ऐड हुआ? ब्रोमीन बेसिकली प्लस हो गया था क्योंकि ये चला गया, समझने के लिए। ठीक है, अब क्या? जस्ट लाइक एडिशन ऑफ H प्लस, जब H प्लस ऐड हुआ था तो किसी एक कार्बन से ऐड हो जाना है और दूसरे कार्बन को प्लस हो जाना है। तो नॉर्मली अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं, नॉर्मली अगर आप ये सोच रहे हैं बेटा कि यहाँ लेट से Br आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो आपको जितना नॉलेज है उस हिसाब से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ये वाला ऐसा नहीं बनता। आप जो सोचे प्रीवियस नॉलेज से बिल्कुल सही सोचे, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में कुछ ऐसा होता है, ब्रोमीन डिसाइड करता है मैं किसी एक के साथ नहीं जाऊंगा, मैं दोनों के साथ रहूंगा। ब्रोमीन डिसाइड करता है मैं किसी एक के साथ नहीं जाऊंगा, मैं दोनों के साथ रहने वाला हूं। तो ब्रोमीन का फिर बेटा ये नहीं बनता है, ये नहीं बनेगा। क्या बनता है देख लीजिए, ये बनता है। तो मैंने ये नीचे बना रखा है। नाउ दिस इज नॉट अ कार्बोकटाइन, this is not a carbocation. The reason is this carbon and this carbon, neither of these two carbon they are plus charge, both are basically neutral. यहाँ ब्रोमीन प्लस चार्ज अभी भी अपने को पास कैरी करेगा, इसलिए इसका नाम है ब्रोमोनियम आयन। इसका नाम होता है ब्रोमोनियम। कार्बोकटायन नहीं बोलते इसको, ब्रोमोनियम बोलते हैं। और ये हमें अब ये फिक्स है, ये ब्रोमीन कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं बैठा रहेगा, ना लेफ्ट कार्बन के साथ जाएगा ना राइट कार्बन के साथ जाएगा। अब आप बोलेंगे हम लोग गारंटी कैसे है कि किसी के साथ नहीं गया? देखो कार्बोकटायन बनेगा ना, तो पहला उसका है एविडेंस की रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ रीअरेंजमेंट कभी भी हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग गारंटीड है कि इसमें कार्बोकटायन मैकेनिज्म में नहीं बना है। देखो मैकेनिज्म जो है किसी ने देखा नहीं है, लोग करते क्या है कि हम लोग बाहर से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड करते हैं। कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होना है, यहाँ कार्बोकटायन यहाँ पे कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कार्बोकटायन कभी नहीं बनता है। फिर एक पॉसिबल मैकेनिज्म सजेस्ट किया गया है, तो ये ब्रोमोनियम है। और ध्यान रहे इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है, किसी भी केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब एक तो ये ब्रोमीन प्लस होकर यहाँ चला आया, ये वाला ब्रोमीन का क्या हुआ? ये वाला ब्रोमीन कहाँ गया? तो ये वाला ब्रोमीन माइनस बन गया और ये वाला ब्रोमीन अभी है। अब ये ब्रोमीन माइनस क्या? ये ब्रोमीन माइनस डिसाइड करेगा कि मुझे इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक करना है। लेट्स से ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाता है। समझ में आया? वो वाला बॉन्ड उस तरीके से खुल जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ खुल जाता है, तो बेसिकली अब ये वाला परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है ये? तो अब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी बात, ये यहाँ भी आ सकता है बेटा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आइदर ऑफ द टू में आएगा। बट यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर ये ब्रोमीन एटम इस तरीके से गार्ड किए बैठा, इसको ब्रोमीन मैंने छोटा बना रखा बेटा, बॉन्ड इतने दूर होते नहीं है और एटम इतना छोटा नहीं होता बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर HBr हम लोग देखो बेटा इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये अपना HBr होता है, बट एक्चुअली HBr ये होता है, ये होता है HBr अपना। समझ में आया? तो ये बॉन्ड
हम लोगों ने बहुत बड़ा बना रखा है। तो ये वाला बेटा यहाँ से नहीं घुस सकता है। क्यों? रीजन क्या है? स्टेरिक फैक्टर मानेंगे, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग बना लेते परमानेंटली इसको यहाँ से यहाँ भेज दिए, ये वाला यहाँ से यहाँ। तो अब क्या होगा? अब आपका बेटा ये बनेगा, अब ये बनेगा। क्लियर है सबको? ये कैसे आया? नाउ पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। तो दिस विल बी एंटी एडिशन। देखो कार्बोकटायन बनेगा ना बेटा, तो ना सिन होगा ना एंटी होगा, आधा सिन होगा आधा एंटी होगा। कार्बोकटायन में दिमाग नहीं लगाना हम लोग को, सिन एंटी में। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये अपना एंटी एडिशन होगा। फिर आपको ध्यान रखना है नो सर रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से सर, हाँ बेटा बताइए। अगर वो सिन एंटी वाला फिर से बोलिए। नो रीअरेंजमेंट, सिन एंटी समझ में आता है बेटा? दोनों ऑपोजिट साइड से ऐड होंगे। जैसे ये बेटा ब्रोमीन नीचे रहेगा तो इस ब्रोमीन को ऊपर रहना। क्यों? यहाँ से नहीं आ सकता है ना, ये यहाँ से कभी घुस सकता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं होगा। ये ब्रोमीन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको या तो यहाँ से आना है या तो यहाँ से आना है। मतलब दोनों ब्रोमीन को अपोजिट डायरेक्शन में हर हाल में रहना होगा। सच addition where the substrate the reagent are added from opposite direction they are known as anti addition। जब अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होता है उसको हम लोग एंटी एडिशन करते हैं। और सिन एडिशन को तब कहते हैं बेटा जब अपना सेम साइड एडिशन होता है। सिन एडिशन विल बी कॉल्ड व्हेन वी हैव सेम साइड एडिशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेटा नो अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट टेक्स हाँ सर। cause no carb cation is formed। No carb cation is formed। No rearrangement takes place because no carb cation is formed। चलिए, हो गया कॉपी सबका बेटा? हाँ सर। चलिए, एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। ठीक है, सिंपल है बेटा, इसमें सिन एंटी का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, बन गया होगा बेटा, पहला वाला तो बनना चाहिए। देखो पहला वाला सिंपल है बेटा, ये बनेगा एक ब्रोमीन ऊपर की डायरेक्शन में, एक ब्रोमीन नीचे की डायरेक्शन। बिकॉज वी नो व्हाट टाइप ऑफ एडिशन इज दिस, बिकॉज यू नो दीज आर एंटी एडिशन, एंटी एडिशन होता है।
एंड दिस विल बी ट्रांस आइसोमर। ट्रांस बनाए बेटा, एक ऊपर और एक नीचे आया। सेम काम बेटा नीचे भी यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक में Cl और दूसरे उस साइड भी Cl। यहाँ पे आपको एक Cl नीचे एक Cl ऊपर कर देना है, बस इतना ही अंतर। मैंने बस CH2Cl2 दिखाने के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। देखो ब्रोमीन जब वाटर में ऐड होगा तो क्या होगा। ब्रोमीन जब वाटर में ऐड होता है तो आपको इस तरीके से लिख के देगा, Br2 और H2O। कहीं कहीं बेटा सिंपली ब्रोमीन वाटर भी लिखा रहेगा, दोनों एक चीज। तो ब्रोमीन वाटर लिखा रहे या Br2/वाटर लिखा रहे, एक ही चीज है। लिख लीजिए आप लोग, इसी का नाम होता है ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट, इसकी जगह HOBr भी लिख देता है, बहुत बार बदमाशी करता है, ठीक है। होना नहीं चाहिए बट लिख देते हैं लोग H2O, HOBr H2O। तो सेम चीज आपको करना है, या तो ब्रोमीन वाटर लिखे, Br2H2O लिखे, या HOBr लिखे, तीनों केस में एक ही चीज है। अब बेटा जब ब्रोमीन वाटर होगा तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, बट एक्चुअल मैकेनिज्म में वो चीज नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निक में हम लोग ये मानेंगे कि अपने पास ब्रोमीन वाटर का सिंपल सा मीनिंग होता है OH- एंड Br+। देखो आपसे कभी कोई पूछ लेना कि HOBr किसमें स्प्लिट करता है, तो आप हमेशा बोलेंगे OH- प्लस Br+। ये ट्रू है बेटा, ये ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। HOBr गोज टू OH- प्लस Br+। ब्रोमीन प्लस वाटर ये क्या बनाता है बेटा, ये अगर आप देखेंगे तो HOBr बनाता है, ठीक है, HOBr बनाता है। तो बेसिकली अब आपको सोचना है कि यहाँ OH- और Br+ है, तो ऐड करा दीजिए। जैसे हम लोग H+Br- ऐड कराए थे, यहाँ OH- और Br+ ऐड। तो क्या होना चाहिए बेटा, OH- एक तरफ ऐड होगा, एक तरफ Br+ ऐड होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहले कौन सा ऐड होता है, तो बेटा फिर से बता रहे हैं, ये वाला इसको रिपेल कर देगा, ये अगर जाएगा भी ना तो इसको भगा देगा। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड, ये हर बार माइनस को भगा देगा, लोन पेयर को भगा देता है। ये किसको अट्रैक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को। तो ये बेटा इसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा तो पता है ब्रोमोनियम आयन, अभी अभी जस्ट इसके पहले किए थे ब्रोमोनियम आयन, देखो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ब्रोमोनियम आयन आएगा, Br+ आएगा, Br+ आएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आने चाहिए। फिर क्या होता है, फिर क्या होगा वो बाद में बताएंगे, बट अभी आप समझिए, आगे चल के मैकेनिज्म बताने वाले, बट अभी आप Br+ को ऐड कीजिए और OH- को ऐड कीजिए। Br+ को एक तरफ ऐड कर दीजिए, OH- को दूसरी तरफ ऐड कर दीजिए, तो पहला वाला बन गया। सिमेट्रिकल है, कहीं भी Br लगाइए, कहीं भी OH लगाइए, बन जाएगा बेटा आप लोगों से। तो कार्बन कार्बन CH2 CH2, इधर आपने Br चिपका दिया, उधर आपने OH लगा दिया, उल्टा भी कर सकते थे, जैसी आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट, यहाँ पर बेटा अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी Br लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको सोच के लगाना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको सोच के लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, ये वाला करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी बेटा आप कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कार्बोकटायन वाला मैकेनिज्म लोग लगा सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा होल्ड कर लीजिए। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा हाँ, ये जो कंपाउंड बना है बेटा, इसका अगर नाम देखेंगे तो इसमें दो लोग हैं, एक तो हैलोजन है और एक तो ये बेटा वाटर OH। तो इसका बेटा नाम हो जाता है ब्रोमो हाइड्रिन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोहाइड्रिन। हाइड्रिन बेटा OH के लिए बेटा हाइड्रिन वाला वर्ड आया है, हाइड्रिन के लिए बेटा OH आया है, और OH हम लोग यहाँ पे हाइड्रिन यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ब्रोमोहाइड्रिन, कॉमन नेम। IUPAC नेम बेटा अगर करने बोल दिया जाए तो दिस विल बी 2-ब्रोमो इथेनॉल। ठीक है, 2-ब्रोमो इथेनॉल। अब ब्रोमोहाइड्रिन है बेटा, क्लोरीन होगा तो क्लोरोहाइड्रिन, आयोडीन होगा तो आयोडोहाइड्रिन। तो इसका नाम हम लोग बेटा शॉर्ट में हैलोहाइड्रिन भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? हैलोहाइड्रिन ना, हैलो मतलब हैलोजन, तो कोई और भी हो सकता था, इसलिए हैलोहाइड्रिन बोलते हैं। हैलो, HALO। अब हम लोग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, या मतलब मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो देखो, ब्रोमीन वाटर में बेटा ये सब चीजें है, बना लीजिए थोड़ा इसको। एल्कीन है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और वाटर है। अब बेटा डबल बॉन्ड के आसपास कौन लोग भटक रहे हैं, देखो तो डबल बॉन्ड के आसपास बेटा वाटर मॉलिक्यूल आ गया है और H2O मॉलिक्यूल आया, यही दो लोग है बेटा। चलिए अब देखिए, हम्म, अभी अभी बताए थे बेटा, ये वाला इसको तो भगा देगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर लेकर आया है, इसको तो अपने पास आने भी नहीं देगा, बोलेगा आप लोन पेयर लेकर आए हो, यहाँ पे कोई आपको स्पेस नहीं मिलने वाला है। ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर को भगा दिया। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर आए और ये यहाँ पे चला जाए। मतलब इसके पहले जो हम लोग ब्रोमोनियम बनाए थे वही बनाना है आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैंने बोला था OH माइनस बनेगा और Br+ बनेगा, मैंने तो यही बोला था आपको बेटा, वो समझने के लिए बोला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को करना है, और एक्चुअली बनता भी है Br+, बट मैकेनिज्म में हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक अगर देखा जाए तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, वाटर और ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, और ये लोग पक्के से Br+ बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बट मैकेनिज्म में यही करना हमको। नेक्स्ट, तो ये वाला बेटा यहाँ आना है, ये यहाँ जाना है, तो ये बनना है, फिर से वही काम, फिर से एग्जैक्टली वही चीज आपको बनेगा। फिर से बना ब्रोमोनियम आयन, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोनियम, दिस इज ब्रोमोनियम। नेक्स्ट, अब देखो कौन कौन बचा। तो यहाँ पर एक Br- बचना चाहिए और वाटर बचना चाहिए। तो Br- बचा हुआ है, यहाँ देखो माइनस चार्ज है छोटा सा, ठीक है, और ये वाटर बचा हुआ है। अब सोचो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लस चार्ज है, तो पिछले वाले में मैंने बताया नहीं था बेटा, बट दिस कार्बन इज ऑल्सो पार्शियली पॉजिटिव, these two carbon are also partially positive।
ठीक है। ये जो प्लस चार्ज ब्रोमीन के ऊपर है ना, ये स्प्रेड है बेटा, कंप्लीटली किसी के ऊपर प्लस नहीं है। थोड़ा सा इसके ऊपर है, थोड़ा सा इसके ऊपर है, थोड़ा सा इसके ऊपर। कार्बन कंप्लीटली प्लस नहीं है, इसीलिए कार्बोकटायन नहीं बोलने वाले। अब ये कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा? ये कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो ब्रोमीन माइनस आके अटैक कर दे, या तो वाटर का लोन पेयर आके अटैक कर दे। ध्यान रहे, अगर आपसे कभी ये बात पूछ ले कि Br माइनस है और वाटर माइनस है, ज्यादा अच्छे से कौन अटैक करेगा, तो आपको आंसर देना है क्योंकि ब्रोमीन पहले से माइनस हो रखा है, उसके पास ज्यादा चांसेस है कार्बन के पास जाने का या पॉजिटिव कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देने का। देखो, नेगेटिवली चार्ज आयन आर ऑलवेज बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज है आपके पास, आपका चांसेस ज्यादा है आप इलेक्ट्रॉन किसी को दीजिएगा कंपेयर टू वो जो न्यूट्रल है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ Br माइनस को अटैक करना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, Br माइनस को अटैक करना चाहिए। बट आप सोचो, आपने जब क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने ब्रोमीन और वाटर लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 50% ब्रोमीन 50% वाटर। एक तो सिंपल सा मतलब ये होता है, ब्रोमीन वाटर का मतलब 50% ब्रोमीन 50% वाटर। एक बेस्ट एग्जाम्पल तो वही लग केस तो वही लगना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। ब्रोमीन वाटर में बेटा मतलब ये है, ब्रोमीन को आप बहुत कम अमाउंट लेंगे और वाटर आपका सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? अपना सॉल्वेंट है। तो अब सोचो, Br माइनस इससे कोलाइड करेगा तो ये रिएक्शन गारंटीड होगा। बट क्वेश्चन ये है, Br माइनस है ही कितना जो कोलाइड करेगा? हर तरफ तो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है इसको। तो ये जो कार्बन है, ये सोचता है कि मैं बहुत देर इंतजार करूंगा तो मुझे Br माइनस मिलेगा। अगर ये पानी नहीं रहेगा तो ये कार्बन ब्रोमीन माइनस के लिए सालों तक वेट कर सकता है। बट ये कार्बन एक कदम आगे बढ़ा, ब्रोमीन माइनस नहीं मिला, वाटर मिला। फिर एक और स्टेप आगे बढ़ा, फिर से वाटर मिला। फिर और आगे बढ़ा, फिर से वाटर मिला। तो वो सोचता है कि इतना बार कोलिजन मेरा वाटर से हो चुका है, ब्रोमीन माइनस तो मिला नहीं है, तो इससे बेटर है कि भले ही वाटर इज नॉट अ वे नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज Br माइनस, water is not strong as Br minus, but water is not poor donor. Water is a good donor. वाटर एक अच्छा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ब्रोमीन माइनस से वीकर है, बट बुरा नहीं, इट इज अ गुड डोनर। ये तो हम लोग जानते भी है, पानी को हम लोग बहुत बार इलेक्ट्रॉन दिलवाए थे पानी से, गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमीन माइनस का इंतजार जो है ये कार्बन बंद कर देगा और ये बोलेगा कार्बन कि वाटर भाई तुम ही आके हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। तो वाटर विल एक्ट एज अ लोन पेयर डोनर। और इस सब जगह हम लोग जो लोन पेयर डोनर होता है उसको हम लोग बेटा न्यूक्लियोफाइल बोल चुके हैं क्लास 11। एनी स्पीसीज विच आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे विल बी सिंपली नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, किसी को शेयर करने के, देने का मतलब यहाँ पे शेयर करना होता है, शेयर करने के लिए रेडी है, तो उसको हम लोग आंख बंद करके न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो ये अपना वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, bromine minus will not act because amount of bromine minus present in solvent is very very minimum। तो अब ये बेटा इधर आ गया और ये बॉन्ड आपका खुल जाएगा। तो फिर से वही हुआ बेटा, ये बनना चाहिए। ध्यान से देखिए, ब्रोमीन खुल गया, इधर से OH आ गया। यहाँ पे ध्यान पे देखिए, OH का मैंने यहाँ प्लस चार्ज बना रखा है, छोटा सा दिख रहा होगा इसलिए मैंने बड़ा बनाया। प्लस चार्ज क्यों आएगा बेटा, ये क्लास 11th में एक्सप्लेन हो चुका है। जब भी अपना कोई लोन पेयर शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए, तो इसको प्लस चार्ज होना है। जब भी कोई अपना दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने जाएगा, उसका लोन पे उसको प्लस चार्ज देना जरूरी है। तो ये वाटर अपना प्लस चार्ज हो गया।
दिख रहा है प्लस, ठीक है। अब देखो बेटा, अपने को जब भी इच्छा हो, जब भी आपकी इच्छा है, जब भी आपका रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को H प्लस दे दीजिए, ऑक्सीजन से H प्लस ले लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मन है H2O को H प्लस देना, दे दीजिए। आपका मन है H3O प्लस से ये लेना, माइनस H प्लस करना, कर दीजिए। आपको ये तुरंत H2O बना देगा। मीन वाटर, अच्छा ये जरा, water can gain H plus और lose H3O can lose H plus। समझिए, वाटर से बेटर एग्जांपल है। आपकी इच्छा है ऑक्सीजन को H प्लस देना, दे दीजिए, बना दीजिए वो H प्लस। इसके साथ और भी बॉन्ड थे, ठीक है, ये बन सकता है। आपको इससे इच्छा है बेटा H प्लस बाहर निकालना, निकाल दीजिए अपनी इच्छा से। ऑक्सीजन में H प्लस जा भी सकता है, आ भी सकता है। कब कब जाएगा, कब आएगा, जब आपकी इच्छा है तब ले जाइए, जब आपकी इच्छा है तब हटा दीजिए। कोई लॉजिक नहीं, मतलब कुछ सोचना ही नहीं आपको। आपको रिक्वायरमेंट, आपके रिएक्शन को लगता है कि H प्लस देने से आपका फायदा होगा, रिएक्शन का दे दीजिए। लेने से फायदा होगा, ले लीजिए। सोचना नहीं है कि यहाँ पे होगा वहां नहीं होगा, जहां इच्छा है वहां कीजिए, ठीक है। बस आपका रिएक्शन को फायदा होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे बेटा ये वाला H प्लस को मैं भगाऊंगा, इसको भी भगा सकते थे बट इसको भगाना है। H प्लस भागेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे इस बॉन्ड का, ये इसको दे कर जाएगा, तो आपका बेटा ये बनेगा। कॉपी हो जाएगा तो बेटा बता दीजिएगा। हो गया बेटा कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके पहले ये वाला इनकम्प्लीट छोड़िए, आपको बता दे रहे यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपको सिंपली यहाँ ये ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होने वाला है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो, मार्कोनिकॉफ रूल इज, ध्यान नहीं रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलो, ठीक है। अब आप ये वाला कर सकते हैं। इस बार यहाँ पे एरो के ऊपर बेटा HOBr ले लीजिएगा, ठीक है, HOBr। HOCl भी ले सकते हैं, ठीक है।
बेटा सिंपल सा है, डबल बॉन्ड पे मिटा देना है, OH माइनस है ना अपना, OH माइनस Br प्लस, नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बनना चाहिए, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये बनेगा और डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा देंगे। नेक्स्ट, ये रिएक्शन का एक फायदा है, क्या फायदा है, ब्रोमीन का पानी के अंदर कलर ऑरेंज होता है, तो इसका फायदा ये है कि जब ब्रोमीन कंज्यूम होगा तो ऑरेंज कलर डिसअपियर करता है, तो आपका बेटा कलर चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, और जिस रिएक्शन में कलर चेंज होता है वो रिएक्शन बेटा आप कहीं पर भी किसी भी समय एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि एल्कीन है या नहीं है, कुछ नहीं, अगर एल्कीन होगा तो ऑरेंज कलर क्या होगा, ब्रोमीन का डिसअपियर करेगा, और एल्कीन नहीं होगा तो डिसअपियर नहीं करेगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो काम डबल बॉन्ड में एक बार होता है ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार होता है। ठीक है, तो लिखेंगे दिस रिएक्शन can be used to detect presence of double or triple bond, double or triple bond. This reaction can be used to detect presence of double or triple bond. चलिए नेक्स्ट, ये वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा नहीं, ये किस लिए, हाँ उसी लिए, HOCl, ये समझ में आ रहा ना, साइक्लो एल्केन दिए है, तो मतलब यहाँ पे आपको बताना होगा स्टीरियो केमिस्ट्री, ऊपर कौन नीचे कौन, दोनों सेम साइड दोनों अपोजिट साइड, ये बताना जरूरी है। ये बनेगा, एक OH नीचे कर दीजिए और Cl को ऊपर कर दीजिए, या अपोजिट वे भी कर सकते थे आप, बस ऊपर नीचे होगा, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हम लोग देख रहे थे, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन हम लोग क्या बना रहे, अल्काइल हलाइड बना रहे। तो सबसे पहला हम लोगों ने बेटा HX के साथ देखा, HX में क्या किए थे हम लोग, HCl का यूज किए थे, HBr का यूज किए थे, HI का यूज किए थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने Br2 का देखा, Br2 CCl4 देखा, और Br2 एंड वाटर देखा। फिर हम लोगों ने परऑक्साइड देखा, परऑक्साइड के बारे में ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व ओनली विथ HBr। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो अब तक अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन एल्कीन से भी हो गया, वी हैव प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट अब स्टार्ट होगा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ये उल्टा हो गया, एक मिसिंग रह गया बेटा, चलिए के बाद देखिए आप लोग, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से प्रिपरेशन के बहुत सारे रास्ते, अल्कोहल से प्रिपरेशन के बहुत सारे रास्ते। सबसे पहला रास्ता है यूजिंग HX, यूजिंग HX, पहला रास्ता ये यूजिंग HX। दूसरा रास्ता है
यूजिंग phosphorus halide, phosphorus halide such as PCl3, PCl5, such as PCl3, PCl5। एक रास्ता है HX यूज करना, दूसरा रास्ता है PCl3, PCl5 यूज करना, तीसरा रास्ता है यूजिंग SOCl2। तीन रास्ते अपने पास, पहला है HX, दूसरा है फॉस्फोरस हलाइड और तीसरा है यूजिंग SOCl2। क्लियर है ये? यूजिंग SOCl2। SOCl2 का नाम यही लिख लीजिए, ठीक है, बाद में भूल जाते इसका नाम। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। चलो एक एक करके देखेंगे। पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग एथिक्स। तो पहले आप लोग टॉपिक प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग एथिक्स। HX का मतलब HCl, HBr, HI। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप HCl यूज किए, यहाँ पे आप HBr यूज किए और यहाँ पे आपने HI यूज किया, तो ClBrI मिल गया, ये मिलता है। सिंपल सा, अल्कोहल में आप HCl मिलाइए, HBr मिलाइए, HI मिलाइए, होता क्या है? होता ये है कि ये वाटर बन के उड़ जाता है, ये वाटर बन के उड़ जाता है, ये वाटर बन के उड़ जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? हाँ सर। यस सर। चल अब हम लोग देखेंगे बेटा कि HCl, HBr और HI, ये बेटा HCl के साथ प्रॉब्लम क्या है, या किसी भी एसिड के साथ बेटा, HCl तो गैस होता है ना बेटा, ठीक है, HCl इज अ गैस। देखो ये नॉर्मली ये सारा एसिड जो है ना हम लोग स्टोर नहीं करते, और दूसरा हम लोग को थोड़ा वैसा चाहिए होता है, ड्राई चाहिए होता है, पानी नहीं चाहिए। अब HCl क्या करता है, कितने भी अच्छे से स्टोर कीजिए, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर थोड़ा स्टोर कर ही लेगा। तो हम लोग करते क्या, HCl को या HBr को या HI को जब यूज करना है ना तभी बनाते हैं, और ये भी नहीं, रिएक्शन कंटेनर के अंदर बनाते हैं। मतलब समझिए मेरा क्या है, ये रहा रिएक्शन कंटेनर, इसके अंदर आपने अल्कोहल डाल दिया, CH3 CH2OH डाला। अब आप बेटा इसके अंदर HCl नहीं डालते, ऐसा नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले बनाया वो HCl डालेंगे, नहीं, HCl डालेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर NaCl डाल देते हैं और H2SO4 डाल देते हैं। Now this NaCl and H2SO4 ये अंदर रिएक्ट करके अंदर ही HCl बनाएगा। This preparation is known as in situ। बायो वाले लोग जानते होंगे in situ। इन situ मतलब बेटा ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है,
फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा कि बाहर बना लिए फिर अंदर डाल दिए? नहीं, इन सीटू रिएक्शन कंटेनर के अंदर HCl बनाए। तो NaCl प्लस H2SO4 से आया। ये रहा बेटा सारा एसिड बनाने का तरीका। आईएससी वाले, आईसीएससी में जो क्लास करते थे उनको पता होगा, तीनों चीज था उनका, ठीक है। बट अदरवाइज बेटा सिंपल है। H2SO4 ने अपना HCl को दे दिया, H2SO4 ने अपना HBr को दे दिया, H3PO4 ने अपना H, अच्छा यहाँ I होगा बेटा, ठीक है, NaI होगा। ये 3 रिएक्शन होने वाले। ठीक है, ये बनेगा। अब आप बोलेंगे सर H2SO4 ठीक है, H3PO4 क्यों यूज किया? सोच के बताइए खुद से। चलिए बेटा देखो, अगर यहाँ H3PO4 की जगह हम लोग H2SO4 यूज करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो बनेगा, बट H2SO4 will further react with HI and will convert this into I2 and will convert this into I2। H2SO4 दोबारा रिएक्ट करेगा और इसको I2 में बदल देगा। H2SO4 दोबारा रिएक्ट करके इसको I2 में बदल देगा। दैट्स व्हाई हम लोग H3PO4 यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज नहीं करते। हो गया बेटा? वाह। नेक्स्ट लिखेंगे, अच्छा, इन सिटू प्रोडक्शन ऑफ एसिड बेटा, हाँ वही चल रहा है। इसमें बेटा देखो कितनी बार क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा Cl माइनस H2SO4। देखो परेशान करने के लिए बहुत तरीके हैं उनके पास। Br माइनस H2SO4, अच्छा Br माइनस यहाँ मत लिखिए, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं NaBr, और यहाँ दे देगा NaI H3PO। बेटा यहाँ भी HCl हो सकता है, मैं लिखवा रहा हूँ Cl माइनस ताकि आपको ध्यान रहे कि एग्जाम में Cl माइनस आ जाए तो डरना नहीं है। Na प्लस किसी काम का नहीं है, Na प्लस बस खड़े होके बाकी रिएक्शन को देखना। तो अगर ये भी दिया रहे तो आपको यही काम करना है। अब लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ addition of HX to alcohol।
या HBr टू अल्कोहल। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अल्कोहल। सबसे पहले बेटा यहाँ पर इस OH को जाना है और इस Br को आना है, यही चीज यहाँ पे होना है। OH ग्रुप जाएगा, Br वाला ग्रुप आएगा। अब ध्यान से समझिए बात को। OH इज एक्सट्रीमली बैड लीविंग ग्रुप। OH हटता ही नहीं है, OH एकदम हटने से मना कर देगा। बिकॉज OH अगर हटेगा तो OH माइनस की तरह हटेगा। OH माइनस कभी नहीं हटेगा, कहीं किसी भी जगह से आप OH माइनस को कभी नहीं हटाइएगा, किसी भी मॉलिक्यूल से OH माइनस नहीं हट सकता। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। अब उसको पहचानेंगे कैसे कि किसको हटा सकते किसको नहीं हटा सकते। देखो न्यूट्रल वाले को आप हटा सकते, अमोनिया को आप बाहर निकाल सकते, वाटर को आप बाहर निकाल सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल सकते, इनको आप बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते। दीज आर गुड लिविंग ग्रुप, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप। दीज आर गुड लिविंग ग्रुप। आपका बेटा I माइनस भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है, Br माइनस भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ये लोग भी आपके अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। बट सबसे अच्छा I माइनस है, फिर Br माइनस, फिर Cl। OH माइनस is extremely bad leaving group. OH minus is extremely bad leaving group. क्लियर है? नेक्स्ट, आप समझिए बात को। ये तो जाने से मना कर दिया, बट अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। आपका मन है ना इसको बाहर निकालने का, बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? वाटर की तरह। तो आपको तो पहले बताए थे, इसको अगर आपको H देने का इच्छा है दे दीजिए, ऑक्सीजन को H देना है दे दीजिए। न्यूट्रल ऑक्सीजन को आप H प्लस दे सकते हैं और ऑक्सीजन प्लस से H ले सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, पिछली बार शायद उतना अच्छे से बता नहीं पाए। इसको आप H प्लस दे सकते हैं तो ये H3O प्लस बन जाता है। इससे आप H प्लस नहीं ले सकते, इसको OH माइनस नहीं बना दीजिएगा, ये गलत है। आप इससे H माइनस ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये नहीं करना है बेटा। मैं वाटर से H प्लस लेने नहीं बोल रहा हूँ, वाटर को H प्लस देने बोल रहा हूँ और H3O प्लस से H प्लस लेने बोल रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल ऑक्सीजन को H प्लस दे सकते हैं और प्लस ऑक्सीजन से H प्लस ले सकते हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन को देना है, प्लस ऑक्सीजन से लेना है। क्लियर है ये? तो यहां पर हमें इच्छा है बेटा कि ये वाटर बन जाए। क्यों? ताकि इसको मैं बाहर निकाल लूं। तो मेरे को बता चुके हैं H प्लस देने की इच्छा हो गई, आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसको पकड़ा दीजिए H प्लस। अब इसको H प्लस देंगे तो क्या होगा? इसको H प्लस देंगे बेटा तो ये OH2 प्लस बनेगा।
देखिए ये बनेगा, ये चला गया, यहाँ आपका प्लस साइन, ये बनने वाला है। अब अगर आप आगे देख लीजिए उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे बेटा कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगा एरो का, तो ध्यान से सोचिए। अब मैं एक ही लोन पेयर बना रहा हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, ये वाला तो यहाँ चला गया Br-H+, H बेटा इसके पास गया है, बट हम लोग बेटा एटम का मोशन नहीं दिखाते। एटम मान लेते ए से बी चला गया ना, अगर ए बी के पास चला गया तो बेटा ये एरो एटम का मोशन नहीं दिखा रहा है, ये एरो इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन प्लस के साथ शेयर किया। एरो नेवर शोज मूवमेंट ऑफ एटम, एरो शोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन किससे शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर ये बनेगा, क्लियर है ये? तो ये बन गया। अभी अभी बताए थे बेटा वाटर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप, ये पूरा गायब हो जाएगा। अब ये वाटर एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसको अगर बाहर निकलना है वाटर के तरीके से बेटा, तो यहाँ पे आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाना होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाना, क्योंकि ऑक्सीजन अभी पॉजिटिव है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रख लिया, अब बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब ऑक्सीजन बन गया न्यूट्रल, पानी बन गया ये वाटर, दिस बिकम्स H2O मॉलिक्यूल। तो अब आपका बेटा कुछ ये होने वाला है, कार्बन के यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और साथ में बेटा यहाँ पर H2O है, H2O, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब वाटर है और Br-, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि Br- होगा, वाटर होगा। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वाटर को रिएक्ट करवा दिए थे, Br- को बोले थे कि नहीं करेगा। रीजन ये दिए थे कि Br- का नंबर कम होगा और पानी का नंबर ज्यादा होगा। बेटा यहाँ पानी का नंबर कम रखना है, Br का नंबर ज्यादा रखना है, इसीलिए बताए थे ना कि यहाँ जो HBr यूज करेंगे वो ड्राई यूज होगा, मतलब पानी उसमें नहीं होगा। पानी रहेगा तो एक तो वाटर पहले यहाँ प्रोड्यूस हुआ है और पहले से प्रेजेंट है, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा वो अटैक कर देगा। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पानी ना रहे, Br- सिर्फ रहे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बेटा ये अटैक कर देगा। और ये बन गया। अब देखो बेटा ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा, तो एक बार ऊपर वाला मॉलिक्यूल बनाइए, एक बार नीचे वाला मॉलिक्यूल बना दीजिए। तो यहाँ सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, सिन एंटी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, अब कॉपी कर लीजिए। किसी को डाउट है बेटा आज अभी तक जो हुआ है? सर वो वाटर जो कम अमाउंट में था उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। क्या बेटा? सर जो वहाँ वाटर जो था कम अमाउंट में, सर उसको नेग्लेक्ट कर दिए हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना?
ये वाटर की बात कर रहे थे आप? हाँ सर। बेटा देखो, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस या वाटर? Br माइनस। Br माइनस। अगर दोनों 50-50 होगा तो कौन अटैक करेगा? Br माइनस और वाटर दोनों 50-50। सर H2O। क्यों? स्ट्रॉन्गर कौन है? हाँ Br उल्टा, Br माइनस। बेटा वाटर कब अटैक करेगा Br माइनस को? मतलब वाटर, वाटर क्या करेगा, जब बहुत बहुत Br माइनस से ज्यादा हो जाएगा ना, तब अटैक करेगा। इक्वल भी होगा तो Br माइनस पहले अटैक करेगा। क्यों? Br माइनस इज ए बेटर। और मैंने बताया था बेटा, इस रिएक्शन में खास करके हम लोग जो HCl यूज कर रहे हैं, वो हम लोग HCl बाहर से नहीं डाल रहे, हम लोग ये वाला चीज लेकर डाल रहे हैं। क्यों? बाहर से अगर HCl मिलाएंगे तो वो HCl स्टोर करके रखने से उसमें मॉइस्चर चला आता है। हम लोग वाटर बिल्कुल भी नहीं चाहते, बाहर से वाटर ऐड करेंगे भी, इसीलिए हम लोग ये वाला प्रोसेस के थ्रू एसिड क्रिएट करते हैं, सच दैट देयर इज नो एडिशन ऑफ वाटर। तो एक तो बेटा वाटर बाहर सिर्फ बना है, रिएक्शन में यहां से बना है, बस वही वाटर है, बाहर से कुछ ऐड नहीं हुआ। बाहर से हम लोगों ने तो पानी ऐड किया भी नहीं, जो पानी आया है बस रिएक्शन से आया है, तो रिएक्शन से इसका परसेंटेज बहुत कम होगा। बाहर से Br माइनस हम लोगों ने ज्यादा ऐड किया है। क्लियर है बेटा सब कुछ? हाँ सर। ठीक। तो ये अपना मैकेनिज्म भी हो गया है। ठीक है, अभी आप लोग घर में बेटा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर अभी स्टार्ट की कॉम्प्रिहेंसिव बनाना। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, मॉड्यूल PDF कॉपी तो अपलोडेड होगा पहले से ही? हाँ सर वो। नहीं होगा तो बताएंगे, PDF कॉपी सबका अपलोड करने मैंने बोल रखा है पहले से ही, चैप्टर हो या ना हो अभी अपलोड कर देना है। ठीक है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा। और थोड़ा बेटा आप ऑर्गेनिक का टेस्ट है ना अभी शायद? नहीं, किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट। ठीक, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा।